हमारी प्यारी धरती नीली और हरी जिंदगी से भरी हुई, लेकिन सोचो अगर हमारी धरती गोल नहीं बल्कि चौकोर होती। जुपिटर जितनी बड़ी, एक बहुत बड़ी आयताकार धरती। ये एक सोच का खेल है, एक सफर क्या होता अगर की दुनिया में। इससे हम फिजिक्स के बेसिक रूल्स और यूनिवर्स के बैलेंस को समझ सकते हैं। हमारी धरती गोल है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी हर चीज को सेंटर की तरफ खींचती है, जिससे धरती गोल बनती है। एक चौकोर धरती ग्रेविटी के इस रूल को तोड़ेगी। इसे ग्रेविटी के पुल का सामना करने के लिए बहुत मजबूत मटेरियल चाहिए होंगे। लेकिन चलो प्रैक्टिकल बातें छोड़ो, चलो इम्पॉसिबल को इमेजिन करते हैं और इस रेक्टेंगुलर जायंट के बारे में सोचते हैं। ऐसी दुनिया पर खड़े होने का एक्सपीरियंस कैसा होगा? कौन से अजूबे और चैलेंजेस हमारा इंतजार कर रहे होंगे? हमारा सफर शुरू होता है इस नई धरती के स्ट्रक्चर से। ग्रेविटी वो इनविजिबल फोर्स जो हमारे यूनिवर्स को शेप देती है। जुपिटर साइज रेक्टेंगुलर धरती पर बहुत अलग होगी। हमारी गोल धरती पर ग्रेविटी लगभग सेम होती है। हम जहां भी खड़े होते हैं हमें सेम पुल लगता है, लेकिन रेक्टेंगुलर धरती पर ग्रेविटी का पुल अलग अलग होगा। रेक्टेंगल के हर फेस के सेंटर में पुल सबसे ज्यादा होगा, जैसे अभी हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एज की तरफ जाएंगे, ग्रेविटी आपको एंगल पर पुल करेगी। जितना दूर जाएंगे एंगल उतना ही ज्यादा होगा। ग्रेविटी के इस चेंज का हर चीज पर बहुत बड़ा असर होगा। एटमॉस्फेयर, ओशंस, यहां तक कि हम कैसे मूव करते हैं, सब बदल जाएगा। लाइफ फॉर्म्स को इस स्ट्रेंज अनइवन पुल के हिसाब से ढलना होगा। सोचो, पेड़ तिरछे उग रहे हैं, उनकी ब्रांचेस बैलेंस बनाने के लिए हाथों की तरह फैली हुई है। ग्रेविटी का यह शिफ्ट धरती के चेंजेस की शुरुआत भर होगी। हमारे सोलर सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। सोलर सिस्टम ग्रेविटी का एक डेलिकेट डांस है। सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में रखती है, लेकिन प्लैनेट्स भी एक दूसरे पर ग्रेविटी का पुल डालते हैं। इसी बैलेंस से सोलर सिस्टम स्टेबल रहता है। जुपिटर साइज रेक्टेंगुलर धरती इस बैलेंस को बिगाड़ देगी। इसकी मैसिव ग्रेविटी का दूसरे प्लैनेट्स पर, खासकर मार्स और वीनस पर बहुत ज्यादा असर होगा। उनके ऑर्बिट्स बदल जाएंगे, वो ज्यादा इलिप्टिकल और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। एस्टेरॉइड बेल्ट, मार्स और जुपिटर के बीच रॉकी डेब्री का रिंग भी केओस में चला जाएगा। रेक्टेंगुलर अर्थ की ग्रेविटी एस्टेरॉइड्स को टिल्टिंग टेबल पर मार्बल्स की तरह स्कैटर कर देगी। कुछ एस्टेरॉइड्स सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे, जबकि कुछ इनर प्लैनेट्स की तरफ आ सकते हैं, जिससे धरती को खतरा होगा। जुपिटर और सैटर्न जैसे जायंट प्लैनेट्स भी इस नई धरती की ग्रेविटी को महसूस करेंगे। उनके ऑर्बिट्स थोड़े शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे आउटर सोलर सिस्टम का रिदम बदल जाएगा। पूरा सोलर सिस्टम धरती के ट्रांसफॉर्मेशन का असर दिखाएगा। हमारी गोल धरती पर सूरज की किरणें इक्वेटर पर पोल्स के मुकाबले सीधी पड़ती हैं। सोलर एनर्जी के इस डिफरेंस से हमारे क्लाइमेट जोन्स बनते हैं, ट्रॉपिक्स से लेकर आर्कटिक तक। लेकिन रेक्टेंगुलर धरती पर सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग होगा। रेक्टेंगल के एजेस और कॉर्नर्स जो सेंटर से सबसे दूर हैं, वहां बहुत कम सनलाइट पहुंचेगी। ये एरियाज हमेशा ट्वाइलाइट में रहेंगे, बहुत ठंडे टेम्परेचर और शायद फ्रोजन एटमॉस्फेयर के साथ। रेक्टेंगल के हर फेस का सेंटर सबसे ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट पाएगा, जिससे ये एरियाज बहुत गर्म होंगे। रेक्टेंगुलर धरती का क्लाइमेट एक्सट्रीम और अनप्रेडिक्टेबल होगा, सेंटर और एजेस के बीच बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस के साथ। इस बदली हुई धरती पर लाइफ को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अनइवन ग्रेविटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और बदले हुए डे नाइट साइकिल्स एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। फिर भी लाइफ रेजिलिएंट है। शायद नए अनइमेजिनेबल लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व होंगे, जो इस स्ट्रेंज रेक्टेंगुलर दुनिया के हिसाब से ढल जाएंगे। आकाशीय छायाएं, नए क्रम में ग्रहण और पारगमन। ग्रहण वो आकाशीय नृत्य जहां सूरज, चांद और धरती एक लाइन में आते हैं, एक आयताकार धरती पर बहुत अलग होंगे। एक सोलर इक्लिप्स की कल्पना करो, जहां चांद की परछाई धरती पर पड़ती है। हमारी गोल धरती पर यह परछाई हमेशा गोल होती है, लेकिन आयताकार धरती पर चांद की परछाई डिस्टॉर्टेड होगी, धरती के अनयूजुअल शेप की वजह से खींची और फैली हुई। एक गोल परछाई की बजाय हम एक आयताकार परछाई धरती पर देख सकते हैं, जिससे धरती की एक लंबी पतली स्ट्रिप अंधेरे में डूब जाएगी। लूनर इक्लिप्सेस, जहां धरती की परछाई चांद पर पड़ती है, वो भी ड्रामेटिक होंगे। फेमिलियर कर्व्ड शैडो की बजाय चांद एक डार्क रेक्टेंगुलर शेप से ढक जाएगा, जो धरती के बदले हुए ज्योमेट्री की याद दिलाएगा।
ये सेलेस्टियल इवेंट्स हमेशा वंडर का सोर्स होंगे और यूनिवर्स की सरप्राइजेस की याद दिलाएंगे। ज्वार और समय एक आयताकार पृथ्वी की लय। हमारी गोल धरती पर टाइड्स चांद के ग्रेविटेशनल पुल से कंट्रोल होते हैं, लेकिन एक आयताकार धरती पर टाइड्स बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। आयताकार धरती की अनइवन ग्रेविटी चांद के पुल के साथ मिलकर अनयूजुअल टाइडल पैटर्न्स बनाएगी। अभी हम जिस रेगुलर एब और फ्लो का एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बजाय आयताकार धरती पर ओशंस अनप्रेडिक्टेबल तरीके से आगे पीछे हो सकते हैं। कोस्टल रीजन्स को मैसिव अनप्रेडिक्टेबल फ्लड्स का खतरा रहेगा। टाइम का कंसेप्ट भी आयताकार धरती पर अलग होगा। धरती के अनइवन शेप और अनयूजुअल रोटेशन के साथ हमारा टाइम जोन्स का सिस्टम बेकार हो जाएगा। डेज और नाइट्स को डिफाइन करना कॉम्प्लेक्स होगा। धरती के अलग अलग हिस्सों में डे लाइट और डार्कनेस की लेंथ अलग अलग होगी। जीवन राह ढूंढ लेता है, एक विशाल घर के अनुकूल ढलना। एक आयताकार जुपिटर साइज धरती पर जीवन बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। लाइफ अडेप्टेबल है। समय के साथ नई स्पीसीज इस बिजार एनवायरनमेंट में रहने के लिए इवॉल्व हो सकती हैं। प्लांट्स ऐसी रूट सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं जो उन्हें अनइवन ग्रेविटी में एंकर करें। उनके लीव्स ज्यादा सनलाइट लेने के लिए एंगल बनाएं। एनिमल्स यूनिक बॉडी शेप्स और लोकोमोशन मेथड्स डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेंज टेरेन और ग्रेविटेशनल पुल्स पर चलने के लिए। ह्यूमंस भी सर्वाइव करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। हम रेक्टेंगल के फेसेस के सेंटर में सिटीज बना सकते हैं जहां ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। हमारी बिल्डिंग्स और व्हीकल्स को अनयूजुअल फोर्सेस झेलने के लिए डिजाइन करना होगा। आयताकार धरती पर लाइफ की रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी का सबूत होगा। ब्रह्मांडीय परिणाम, सौरमंडल में लहरें। धरती का एक रेक्टेंगुलर जायंट में ट्रांसफॉर्म होना फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा। पूरे सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी पर सवाल उठेगा। प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स के ऑर्बिट्स बिगड़ जाएंगे, जिससे केओस और कलिजन्स का दौर शुरू होगा। आयताकार धरती का ग्रेविटेशनल पुल सूरज को भी अफेक्ट कर सकता है। उसके रोटेशन और शायद इंटरनल प्रोसेसेस को भी बदल सकता है। इन चेंजेस का पूरे सोलर सिस्टम पर गहरा असर हो सकता है, शायद दूसरे प्लैनेट्स की हैबिटेबिलिटी पर भी। एक आयताकार जुपिटर साइज धरती का एग्जिस्टेंस हमें प्लैनेटरी फॉर्मेशन और यूनिवर्स को गवर्न करने वाले फोर्सेस के डेलिकेट बैलेंस के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करेगा। ये इस बात की याद दिलाएगा कि कॉस्मोस सरप्राइजेस से भरा है और यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बस एक झलक है, एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस रियलिटी की। निष्कर्ष, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। एक आयताकार जुपिटर साइज धरती का आइडिया एक इम्पॉसिबल फैंटेसी लग सकता है और असलियत में है भी, लेकिन ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट से ही हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। सीमिंगली इम्पॉसिबल को इमेजिन करके हम यूनिवर्स को गवर्न करने वाले फिजिक्स के लॉज की ज्यादा गहरी समझ पाते हैं। इस जर्नी ने हमें अपने होम प्लैनेट के फेमिलियर ब्लू स्फीयर से एक बिजार रेक्टेंगुलर दुनिया में पहुंचाया है, जहां स्ट्रेंज ग्रेविटी और अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट्स हैं। इसने हमें हमारे सोलर सिस्टम के इंटरकनेक्टेडनेस और उसे स्टेबल रखने वाले फोर्सेस के डेलिकेट बैलेंस के बारे में दिखाया है। एक आयताकार धरती साइंस फिक्शन में ही रहेगी, लेकिन ये यूनिवर्स की वास्टनेस और मिस्ट्री की पावरफुल रिमाइंडर है। ये हमें क्वेश्चंस पूछते रहने, एक्सप्लोर करते रहने और कॉस्मोस के वंडर्स पर मार्वल करते रहने के लिए इनकरेज करती है।